नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 20 जनवरी गुरुवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवारी। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। रामादल के संतों ने गुरुवार को शहर के सप्त सागरों की स्थिति देखी और इनकी दुर्दशा पर गहरी चिंता जताई। दोपहर 2 बजे संतों का काफिला सप्त सागरों के लिए निकला। शहर के अलग अलग इलाकों में स्थित सप्त सागरों का संतों ने मुआयना किया। 1-2 सागरों को छोड़ दे तो बाकी के सागरों की हालत खराब मिली। सागर गंदगी से पटे हैं और इनमें खूब गंदगी हो रही है। कई सागरों पर तो अतिक्रमण भी मिला। संतों ने तय किया है कि वह सप्त सागरों की स्थिति से प्रशासन को अवगत कराएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी इस संबंध में चर्चा की जाएगी। निर्मोही अखाड़े के ज्ञान दास जी ने बताया कि विष्णु सागर ही एकमात्र ठीक मिला, बाकी सारे सागरों की हालत खराब है। आज रामादल अखाड़ा परिषद के द्वारा 16 सप्त सरोवरों जो सागर है उज्जैन के जो महान तीर्थों में आते हैं उनका अवलोकन किया जा रहा है। भ्रमण कर रहे हैं कि कहाँ कैसी व्यवस्था है। तो सबसे पहले विष्णु सागर का निरीक्षण किया गया, वहाँ थोड़ी अच्छी व्यवस्था है। उसके बाद पुरुषोत्तम सागर और अन्य सागरों में तो इतनी गंदगी आप देख रहे हैं कि आपने अभी कैमरे में कैद किया है कि हमारे तीर्थ का जो महान महत्व है, जिनसे तीर्थ की महानता है और पवित्रता है, जो कि देश विदेश में जाना जाता है। आज करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। तो हमारे संतों का ऐसा मानना है कि ये सागरों की ओर भी, माँ शिप्रा की ओर भी शासन प्रशासन अपना ध्यान आकर्षण करे और इनको भी पवित्र और महान बनाने में, पवित्र बनाने में सहायता करे। गुरुवार को पुलिस हेडक्वार्टर ने उज्जैन के कई अफसरों का तबादला कर दिया। एएसपी अमरेंद्र सिंह इंदौर में एडिशनल पुलिस उपायुक्त और एसटीएफ एसपी अंजना तिवारी एडिशनल पुलिस उपायुक्त यातायात बनाए गए हैं। डीएसपी अरविंद सिंह तोमर, अजीत तिवारी और राजीव भदौरिया को इंदौर में कार्यवाहक एसपी बनाया गया है। गौरतलब है कि इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के साथ ही बड़े स्तरों पर पुलिस अफसरों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसके तहत ही ये तबादले किए गए। हालांकि इन अफसरों के तबादले के साथ उज्जैन में पुलिस अफसरों की कमी हो गई है। अब उज्जैन में केवल एक एएसपी आकाश भूरिया बचे हैं। इसी के साथ डीएसपी के पद भी कम हो गए हैं। जल सत्याग्रह के दौरान शिप्रा नदी के रामघाट पर डूबी कांग्रेस नेत्री नूरी खान को होश आ गया है। करीब 3 घंटे तक वह बेहोश रही। फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य है और एहतियात बतौर उन्हें अस्पताल में रखा है। शिप्रा की पवित्रता को लेकर आंदोलन कर रही नूरी खान नदी में डूब गई थी। समर्थक उन्हें निकालकर अस्पताल लाए और डॉक्टरों ने इलाज किया। शाम करीब 4 बजे होश आने पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी और कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी नूरी से मिलने अस्पताल पहुंचे। फिलहाल यह तय नहीं है कि नूरी का जल सत्याग्रह आगे भी जारी रहेगा या यहीं खत्म हो जाएगा। गिरदावरी ऐप में एंट्री नहीं करने पर निलंबित किए गए 7 पटवारियों की बहाली को लेकर पटवारी संघ ने गुरुवार को कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात की। पटवारियों ने गिरदावरी ऐप में आ रही परेशानियों की जानकारी दी और साथ ही पटवारियों की बहाली की मांग की। कलेक्टर से मुलाकात के दौरान आशीष सिंह ने पटवारियों से सवाल किए कि जब बाकी जिलों में गिरदावरी हो रही है तो फिर उज्जैन में क्यों नहीं। प्रदेश के अन्य जिलों में गिरदावरी काम 50% तक हो चुका है, जबकि उज्जैन में केवल 0.30% काम ही क्यों हुआ। इसका जवाब किसी भी पटवारी के पास नहीं था। पटवारी संघ के संभागीय सचिव इंदर सिंह पटेल ने बताया कि गिरदावरी ऐप में तकनीकी समस्याएं हैं, जिनके बारे में पहले भी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है। इन तकनीकी खामियों को दूर करने के बजाय अधिकारी पटवारियों पर ही कार्रवाई कर रहे हैं। 7 पटवारियों के निलंबन के विरोध में पटवारी 3 दिन के अवकाश पर है। अगर निलंबित पटवारियों की बहाली नहीं हुई तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। पटवारी आशीष कुमावत ने बताया कि केवल उज्जैन और राजगढ़ जिले में ही पटवारियों को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है, जो कि सरासर गलत है, जिसके चलते ज्ञापन दिया गया है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल के आह्वान पर उज्जैन जिले के पटवारी साथी जियो फेंस टेक्निक का विरोध कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में विरोध है। और इतनी सख्त कार्रवाई जो उज्जैन जिले में हुई है, हमारे 7 साथियों को निलंबित करके, इतनी सख्त कार्रवाई पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हुई है और सिर्फ मात्र राजगढ़ और उज्जैन में हुई है। हम लोग शासन का हर कार्य, उज्जैन जिला हर कार्य में आगे रहता है, लेकिन एक जियो फेंस टेक्निक ऐसी चीज़ है जिससे फील्ड में कार्य करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। तो जब हमारे कुछ साथियों ने कार्य करके देखा, जब बिल्कुल संभव नहीं है तो उस कार्य को हमारे पास संसाधन भी नहीं दिया शासन ने। और ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क भी नहीं मिलता है, उसके लिए नेटवर्क बहुत ज़रूरी है। और अक्षांश देशांश मिलने के बाद ही वो उस खेत का फ़ोटो खींचने के बाद ही गिरदावरी पूर्ण होती है।
जो कि संभव नहीं है फील्ड में, इसलिए शासन ने उस चीज़ को माना, हमने उसके लिए ज्ञापन दिया। वार्ड नंबर 35 के शांतिनगर बस्ती के बाशिंदों को 4 साल बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका है। हर दर पर गुहार लगाने के बाद भी नगर निगम के अधिकारी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हाल ये है कि 10 दिन पहले जनसंवाद में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने भी समस्या को गंभीर मानते हुए तत्काल निराकरण के आदेश दिए। बावजूद उनके आदेश के निगम अधिकारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल ये कहानी 4 साल पहले शुरू हुई थी। स्लम को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई और इसके चलते लोगों ने 2,69,000 की सब्सिडी से नए मकान तैयार किए जा रहे हैं। इसी योजना के लिए शांतिनगर की गौरी बोरासी, अमृत प्रकाश, रमेश, पुष्पेंद्र, राजेश, महेंद्र, अशोक, रामू, धन्नालाल, चंपालाल, शंकरलाल, मांगीलाल सहित 5 अन्य लोगों ने भी आवेदन किया। निगम के अधिकारी इलाके का मुआयना भी करने पहुंचे, लेकिन उन्होंने इनके प्रकरण स्वीकृत नहीं किए। हाल ये है कि इन सभी के बाद पट्टा या दान पात्र हासिल करने वालों के आवास तो स्वीकृत किए गए, लेकिन इनको चक्कर पर चक्कर लगवाए जा रहे हैं। 4 साल से अपनी परेशानी को लेकर निगम गलियारों के चक्कर लगाने वाले बाशिंदों ने कैबिनेट मंत्री मोहन यादव को जनसंवाद में अपनी समस्या बताई तो उन्होंने तत्काल निगम अधिकारियों को कार्रवाई करने को कहा। 10 दिन पहले दिए गए आदेश को भी निगम अधिकारी घोलकर पी गए। अब हाल ये है कि लोग रोजाना भटक रहे हैं। गौरी बोरासी ने बताया कि 2018 में सबसे पहले आवेदन दिया गया था। अफसर आते हैं, मौके का मुआयना करते हैं और फिर फाइल बनकर चले जाते हैं। हम लोगों से बाद में आवेदन करने वालों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गया, लेकिन हम लोग अभी तक परेशान हैं। हमारे सामने के मकान बन रहे हैं और हमारे मकान उनने बोला है, विश्वास जितने भी अधिकारी आते हैं सब बोलते हैं हाँ हो जाएगा, बाकी कोई करने को तैयार नहीं हो। फिर बाद में एंड में क्या बोल दिया कि नाला है, और पीछे हमारे नाला नहीं था पहले, क्या ये तो मल्टी वालों ने करा है पानी निकालने के लिए, बाकी का हमारे यहाँ नाला नहीं था। और हमने 18 में फार्म भरे हुए थे, 5 साल फार्म भरे को हो गए और अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कम से कम 20 घर रह गए होंगे, बाकी के तो बन चुके इसी पट्टी में, हमारी पट्टी में, क्या बाकी के 7-8 घर बन गए हैं इसी पट्टी में। और आप बोल रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं कि हमारे इन लोगों को लोन नहीं दिया जाएगा। बस विश्वास दिला जाते हैं हाँ होएगा, बाकी करते नहीं है कि नहीं ये नहीं होएगा, बोले नाले पे है। सर हमारी तो ये मांगे है कि हमारे जो पट्टी सबको जो लाभ मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना, वो हमें भी मिलना चाहिए। हमारे पार्षद जी भी आए थे, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो हमने बोला था कि कर दो आप, तो हमारे इधर नाला हो गया। और अब बोला है तो पार्षद जी बोल रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने बात करी है, पर वो अधिकारियों यूँ कहते हैं कि यहाँ का नहीं होगा, ये नाले पे मकान है। तो कोई बोलता है ये पहले ही चलता था, यहाँ 10,000 चलता था, यहाँ पे 10,000 रुपये की रिश्वत ली जाती थी। हम लोगों ने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाया था कि यहाँ 10,000 रुपये हम नहीं दे सकते, हम गरीब लोग हैं। 1 लाख रुपये जो आ रहा है, शुरू में 10,000 देंगे तो हम कहाँ से बनाएंगे मकान, तो हम लोगों ने माना। तो इस चक्कर में ये काम रोके गए थे। इस चीज़ की भी ऑब्जेक्शन पहले मैंने ही उठाया था। मोहन जी के यहाँ पे मीटिंग जी रखी थी भाई साहब के यहाँ पे, तो हमको वहाँ बुलाया था, तो उनने बोला था कि इतने लोगों के करे हैं तो इन लोगों के भी आप करो। तो उनने आदित्य शर्मा ने, उसने क्या नाम, मोहित मिश्रा ने ये बोला कि इनको सर मैं आज नहीं तो अगले शनिवार तक जाऊँगा और मैं करके आ जाऊँगा, मैं सर्वे कर दूँगा इन लोगों का। तो वो नहीं आए, 15 दिन बाद आए हैं और उनने यूँ बोला कि बड़े अधिकारियों के सामने तो हाँ करते हैं कि हाँ हम कर देंगे, और फिर बाद में लड़ जाते हैं कि ये नहीं होएगा। सर आगे भी हम ये करेंगे, अगर ये काम हमारा नहीं होता है तो आगे भी हम धरना भी दिया जाएगा, आगे भी कार्रवाई चाहेंगे हम इस चीज़ की। मानव अधिकार के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली शीरीन हुसैनी ने जेल से बाहर निकलते ही पति अब्दुल अनाम शेख पर उसकी संपत्ति बेचने का आरोप लगाया है। शीरीन ने इस संबंध में एसपी को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। शीरीन के मुताबिक लाल मस्जिद चौराहे के निवासी अब्दुल अनाम शेख ने झांसे में रखकर उससे शादी की। अनाम ने बताया कि उसकी पत्नी उसे छोड़ चुकी है। शादी के बाद पता चला कि अनाम ने झूठ बोला है, बावजूद इसके उसने अनाम का साथ निभाया। नागझीरी में मेरे मकान में अनाम और मैं रहने लगे और इस दौरान अनाम क्रूरता से पेश आता रहा। उसकी नज़र मेरे मकान पर थी। यह मकान शीरीन को उसके पिता ने दिया था। शीरीन ने आरोप लगाया कि अनाम उसे खाने में मिलाकर स्लो पॉइजन देता था। सितंबर में षड्यंत्र पूर्वक झूठे प्रकरण में फंसने पर शीरीन ने अनाम को घर की चाबी, 1.5 लाख रुपए नकद दिए थे। यह सब अनाम ने रख लिए। अनाम अब शीरीन का पुश्तैनी मकान बेचने की फिराक में है। इसके चलते शीरीन ने आवेदन देकर न्याय की मांग की है। भोपाल से फ़ोन आया था कि आज आपकी FIR दर्ज होनी है, आप नागझीरी थाने पे चले जाना। लेकिन नागझीरी थाने पे गई तो TI साहब ने मना कर दिया कि कोई धारा नहीं लगेगी, आप जाइए आवेदन दीजिए। और मेरे IG साहब को मैंने 8 दिन पहले भी आवेदन दिया था। उनके समक्ष मैंने मेरी पूरी परेशानी बताई थी कि मेरे साथ क्या धोखा है, से मुझे जेल पहुंचाया मेरे पति ने।
मेरे पति पे कार्रवाई करी जाए। साल भर पहले भी मैंने उन पे केस करा था, एसपी शुक्ला सर को ही मैंने आवेदन दिया था कि सर मैं साक्षात वहाँ पे गई थी सर के पास कि मेरे पति के घर वालों ने मुझे मारा है, तब उन्होंने मेरी निकाह करवाए। ये महिला थाने वाले को बोला, महिला थाने वालों ने निकाह करवाए और उसने 6 महीने बाद मुझे जेल पहुंचा के और मेरे ऊपर झूठे प्रकरण दर्ज करवा दिए। वो मोहन यादव जी का नाम लेके ने बहुत ज़्यादा मेरे को टॉर्चर करता है। मैं बीजेपी मोहन यादव जी से भी, शिक्षा मंत्री से भी कहना चाहूँगी, कृपया करके अनाम का कोई साथ ना दिया जाए। एक बार मेरे से बात करें, एक बार मेरे सबूत देके फिर आप लीजिए। आपके मानव अधिकार आयोग के कई जो अधिकारी उन्होंने भी आप पे आरोप लगाए थे अधिकारी आपके खिलाफ जो बयान दिए थे, तो वो क्या वो भी उनसे मिले हुए हैं? नहीं है, मानव अधिकार आयोग तो है ही नहीं ना, कौन कर रहा है मानव अधिकार आयोग? तो मैं छोड़ चुकी थी। वहाँ से भी आए थे, यूपी से भी कुछ महिलाएं आई थी। यूपी की महिलाएं अखिलेश यादव की पार्टी की थी, वो मेरे को पार्टी में ज्वाइन करने का बोली थी और अनाम भी उसी की पार्टी का है और वो बहुत ज़्यादा मुखबिर है, इधर की उधर करता है। मेरे पास काफ़ी सबूत है, बस मेरी जान को खतरा है, इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे आ नहीं पाऊंगी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अवैध शराब ले जा रहे कंजरों ने पुलिसकर्मियों को हमला कर घायल कर दिया। घटना के बाद पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार भी कर लिया है। बीती रात कायता थाने के आरक्षक तुलसीराम पर टोंक कला के कंजर रवि और उसके 3 साथियों ने हमला कर दिया। आरक्षक ने अवैध शराब की तस्करी की शंका में बाइक से जा रहे 3 आरोपियों को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, जिस पर तुलसीराम ने उनका पीछा किया। इसी दौरान तीनों ने उन पर हमला कर दिया। घटना के बाद तुलसीराम ने वायरलेस को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने तुलसीराम को अस्पताल में भर्ती किया और हमलावरों की तलाश शुरू की। कायता थाना प्रभारी प्रदीप सिंह राजपूत के अनुसार हमलावरों की पहचान कर ली गई है। एक हमलावर रवि को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 3 हमलावरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि तुलसीराम एक्स आर्मी मैन है, जिसके चलते वे अकेले कंजरों से भिड़ गए। बूथ विस्तारकों के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत उज्जैन के प्रभारी एवं बेरसिया के विधायक विष्णु खत्री ने शुक्रवार को उज्जैन के 54 वार्ड की 491 बूथ के प्रभारियों की मीटिंग ली। विक्रम कीर्ति मंदिर में हुए आयोजन में खत्री ने बूथ की डिजिटलाइजेशन की जानकारी दी। मीडिया से चर्चा में खत्री ने संगठन के कामों की जानकारी दी और शिप्रा शुद्धिकरण पर भी बात की। खत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने पहले भी सीएस का आयोजन बेहतर किया और आगे भी हम बेहतर आयोजन करेंगे। देखिए, मेरे से ज़्यादा उज्जैन वासी इसको बेहतर जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज जी के कारण पिछले कुंभ में यदि कुंभ सा आनंद और यदि शिप्रा मैया के अंदर नर्मदा मैया को यदि शिवराज जी की सरकार ने नहीं मिलाया होता तो अब यहाँ पर जो है स्नान करना मुश्किल हो जाता लोगों को। और इसलिए प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार माँ शिप्रा को लेकर बहुत संवेदनशील है और लगातार उस दिशा में प्रयत्न हो रहे हैं। और चाहे वो शिप्रा मैया और नर्मदा जी को जोड़ने का विषय हो या उसके शुद्धिकरण का विषय हो, निरंतर सरकार काम कर रही है। इंदिरा नगर में बन रहा शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का भवन 5 साल बाद भी बनकर तैयार नहीं हो सका है। भवन की गुणवत्ता और फिनिशिंग वर्क दोनों बेहद खराब है। स्कूल का निर्माण देखने गए कलेक्टर आशीष सिंह को भवन में कुछ भी ठीक नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने उपयंत्री विनोद त्रिपाठी को सस्पेंड कर दिया। निलंबन के दौरान त्रिपाठी का मुख्यालय कार्यपालन यंत्री कार्यालय PWD रहेगा। नगर निगम के रिमूवल गैंग ने गुरुवार को अंडा गली से तोड़ा पट्टी और दुकानदारों का बाहर रखे सामान का अतिक्रमण हटाया। दुकानदारों ने नालियों पर अतिक्रमण कर अपने काउंटर रख रखे थे। इससे रास्ता जाम हो गया था। तंदूर बाहर रखे थे और इससे लोगों को निकलने में दिक्कत हो रही थी। निगम के रिमूवल गैंग ने दुकानदारों को समझाइश दी कि वो अपने काउंटर और टेबलें दुकानों के बाहर नहीं रखें। और अब खबरें दे दनादन। ज्ञानोदय आवासीय स्कूल में प्रवेश परीक्षा की तारीख तय हो गई है। इसके तहत 27 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से 12:30 के बीच होगी। परीक्षा के माध्यम से 6ठी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ के प्रहरी पद के लिए भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अभ्यर्थियों की सूची भोपाल से सर्कल जेल अधीक्षक उज्जैन को भेज दी गई है। नगर निगम अमानक स्तर की पॉलीथीन मिलने पर 5100 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।